क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो यहाँ पर ये तीसरा कॉलम है ना, इसमें लिखा हुआ है 9, 8, 7। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर हम 9 में 7 जोड़ देंगे, यानी कि अगर 9 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और अगर 16 का आधा किया जाता है ना, तो कितना आता है, 8 आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 8 ही है। लेकिन यही पैटर्न हमें अभी कॉलम फर्स्ट में भी लगाना होगा और ये देखना होगा कि पैटर्न सही भी है या नहीं। तो आप देखिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अगर हम 8 + 12 करेंगे तो कितना आएगा, 8 + 12 होता है 20 के बराबर। लेकिन जब हम 20 का आधा करेंगे, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 9 + 7 कितना आया था, 16 आया था। और 16 का आधा किया तो यहाँ पर 8 आया था ना। तो अगर 20 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या तो 11 है। जबकि यहाँ पर अगर हम वही पैटर्न लगाते हैं जो हमने कॉलम 3 में लगाया था, तो उसके अनुसार तो यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो 10 आ रही है। और यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में लिखी हुई संख्या 11 है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल नहीं होगा, हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये पहली पंक्ति है, इसमें 3 संख्याएं हैं ना। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। आप देखिए कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। अगर हम 8 × 9 कर दे और प्लस यहाँ पर हम 3 भी करें, तो 8 × 9 तो कितना होता है, 72। और 72 में अगर हम 3 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, 75 आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 75 ही है। अभी हम इस पैटर्न की जांच करेंगे। जांच के लिए यहाँ पर हमारे पास तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याएं हैं, जिसमें हम ये पैटर्न लगा सकते हैं और पैटर्न की जांच कर सकते हैं। तो पैटर्न क्या है, आप यहाँ पर समझिए कि 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो हमें 12 × 7 करना है और साथ में यहाँ पर हमें +3 भी करना है। तो 12 × 7 तो होता है 84। और यहाँ पर हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 87 है। अब यही पैटर्न हम लगाएंगे दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न तो बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ ही गया होगा। करना ही क्या है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। इन दोनों संख्याओं का तो गुणा करना ही है और यहाँ पर हमें +3 भी करना है। तो 11 × 8 कितना होता है, 88 होता है। 88 में अगर 3 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 91 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 91 आएगी। और दिए गए ऑप्शन में आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।